आज एक ऐसी कविता की बात करते हैं जो डरना नहीं बल्कि लड़ना सिखाती है। कविता का शीर्षक है तूफानों की ओर। चलिए इस जबरदस्त रचना की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। तो देखिए, ये कविता सिर्फ कुछ सुंदर शब्द नहीं है, बल्कि ये एक तरह का कॉल टू एक्शन है। ये हमें सिखाती है कि जब जिंदगी की नैया मुश्किलों के समंदर में डगमगाए तो किनारे की तरफ भागने के बजाय सीधा तूफान के सीने की ओर बढ़ना चाहिए। ये सवाल हम सबके जहन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि जब मुश्किलें सामने खड़ी हों तो क्या रास्ता बदल लेना ही समझदारी है, या फिर उनका डटकर सामना करने में ही असली जीत छिपी है? ये कविता इसी सवाल का एक बहुत ही दमदार जवाब देती है। तो इतनी जबरदस्त कविता लिखी किसने है? इसके रचयिता हैं महान कवि शिवमंगल सिंह सुमन, जिनकी कलम में हमेशा एक जोश, एक उम्मीद और साहस की आवाज सुनाई देती थी। सुमन जी का जन्म 1915 में हुआ था। उनकी साहित्यिक यात्रा आप देखिए कितनी शानदार रही है। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और भारत भारती जैसे बड़े बड़े सम्मान भी। उनकी कविताएं आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं और हमें हिम्मत देती हैं। अब इस कविता को ठीक से समझने के लिए इसके कुछ सिंबल्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। पहला शब्द है नाविक। यहां नाविक का मतलब सिर्फ कोई नाव चलाने वाला नहीं है। असल में नाविक हम सब हैं, हर वो इंसान जो अपनी जिंदगी की नाव को आगे बढ़ा रहा है। और तूफान? तूफान है हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां, वो रुकावटें और वो सारी मुश्किलें जो हमें कमजोर करने की कोशिश करती हैं। तो एक तरह से ये कविता इंसान और उसकी मुश्किलों के बीच की एक सीधी टक्कर की कहानी है। कविता का जो सबसे साहसी, सबसे डेयरिंग आइडिया है वो ये है कि तूफानों से बचो मत, बल्कि उन्हें दावत दो। ये हमें सिखाती है कि मुश्किलों से मुंह फेरने की बजाय उनका सीधा सामना करो, हेड ऑन। ये लाइन, ये तो इस पूरी कविता का दिल है, इसकी आत्मा है। कवि सिर्फ ये नहीं कह रहे कि तूफान आए तो लड़ो, वो तो कह रहे हैं कि अपने नाव की दिशा ही बदल दो, उसे तूफान की तरफ मोड़ दो। ये डर पर साहस की जीत का एक खुला ऐलान है। और कवि ये भी साफ कर देते हैं कि ये चुनौती कोई हल्की फुल्की नहीं है। समंदर जैसे जहर उगल रहा है, लहरें उफान पर हैं और एक भयंकर आंधी चल रही है। और ठीक इसी खतरनाक माहौल में कवि कहते हैं कि अपने साहस को तौलने का, अपनी हिम्मत को आजमाने का यही तो सही वक्त है। और फिर आती है ये कमाल की लाइन। सोचिए जरा, कवि मुश्किलों को प्यार कह रहे हैं। उनका मानना है कि ये चुनौतियां हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि ये वो मौके हैं जो हमें हमारी असली ताकत से मिलवाते हैं, उसे निखारते हैं। और ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये संघर्ष, ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है। ये एक तरह से इंसान की अपनी हिम्मत का, उसकी क्षमता का अल्टीमेट टेस्ट है। देखिए, एक तरफ है विशाल सागर जिसकी ताकत का कोई अंत नहीं, और दूसरी तरफ एक छोटा सा मांझी। कवि कहते हैं कि हाँ, सागर बहुत शक्तिशाली है, उसकी अपनी क्षमता है, लेकिन इंसान का जो संकल्प है, उसकी जो हिम्मत है, वो भी कहाँ थकने वाली है। तो इस मांझी की असली ताकत है क्या? बहुत सीधी सी बात है। जब तक सांसों में धड़कन है, जब तक जान बाकी है, उसका हाथ पतवार पर से नहीं हटेगा, वो चलता रहेगा। और इसी न रुकने वाली इच्छा शक्ति के दम पर तो इंसान ने सातों समुंदर पार कर लिए हैं। कविता का ये हिस्सा हमें इंसान की उस सबसे बड़ी सुपर पावर से मिलवाता है जो उसे अजेय बनाती है, और वो है कभी हार ना मानने की जिद। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि इंसान की क्षमताएं असीम हैं, लिमिटलेस हैं, लेकिन वो अपनी शारीरिक सीमाओं को भी जानता है। और उसकी इसी समझदारी और हिम्मत का लोहा तो वो विशाल सागर भी मानता है, वो भी उसे पहचानता है। कवि हमें हमारी हकीकत याद दिलाते हैं। आखिर हम हैं क्या? मिट्टी का एक पुतला ही तो है, शारीरिक रूप से कितने नाजुक, कितने कमजोर। लेकिन इसी मिट्टी के पुतले के अंदर जो आत्मा है, जो जज्बा है, उसने आज तक कभी हार मानना सीखा ही नहीं। और यही तो इंसान की असली पहचान है। तो आखिर में इस पूरी कविता का निचोड़ क्या है? यह हमें जिंदगी जीने का कौन सा मंत्र देती है? चलिए इसके फाइनल मैसेज को समझते हैं। और एक बार फिर कवि हमें उसी मूल मंत्र पर वापस ले आते हैं। जिंदगी का सार डरकर भागने में नहीं, बल्कि हिम्मत से अपनी पतवार को चुनौतियों की ओर घुमा देने में है। यही सक्रियता और साहस का संदेश है। तो इस पूरी कविता से अगर हमें सफलता के कुछ मूल मंत्र निकालने हों तो वो ये 4 हैं। मुश्किलों में धैर्य रखना, हमेशा गतिशील रहना, रुकना नहीं, अटूट साहस दिखाना, और आखिर तक संघर्ष करने का जज्बा रखना। यही गुण
हमें हर तूफान के पार ले जाते हैं। ये कविता सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये तो जीने के लिए है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब जीवन में कोई चुनौती आती है तो अपनी अपनी पतवार किस ओर घूमती है, आराम की ओर या तूफान की ओर? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हम सबके अपने अंदर ही है।